राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे साथ हैं। सर, रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ में और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा कि बहुत बड़े पेट्रियट हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो कॉलोनी नहीं रहा है, बहुत उससे आगे आ चुका है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनकी एक इंडिपेंडेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी सॉलिड है। नहीं, व्लादिमीर पुतिन जी ने जो कहा है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो अब कॉलोनी नहीं है। अब थोड़ी, इंडिया तो बहुत दिन से कॉलोनी नहीं है, और ये मेहनत जो है वो हमारे पुरखों की रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से जो विकास का सिलसिला शुरू हुआ, और विदेश नीति जो शानदार विदेश नीति रही कि नेहरू जी ने पूरी दुनिया से जो अच्छी चीज़ें थीं उन्हें अडॉप्ट किया और अपने देश में उसके संस्थान खड़े किए। तो वो ये जो उनका बयान है, वो बयान सिर्फ मोदी जी के संदर्भ तक सीमित नहीं रह जाता है। ये शुरू होता है हमारे पुरखों से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, और राजीव गांधी जी तक का जो कार्यकाल रहा, मनमोहन सिंह जी का जो कार्यकाल रहा, उसी में हम दुनिया में छोटी कॉलोनी नहीं रह गए थे। हमने अपनी पहचान, अपनी शनाख्त और अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था। तो पुतिन का जो बयान है वो एक संदर्भ में सही हो सकता है कि दुनिया में अब भारत जो है एक छोटी कॉलोनी नहीं है, और वो बहुत दिन से ऐसा है कि ऐसा नहीं है। हम पूरे दुनिया के सामने हमेशा से एक विकासशील देश रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि मौजूदा सरकार की जो विदेश नीति है उसने तो देश को कहीं ना कहीं एक अजीब से चौराहे पे लाके खड़ा किया हुआ है। हम क्लियर ही नहीं है। आज पुतिन जो बोल रहे हैं, चूंकि उन्हें नए नए सहयोगी चाहिए, वो खुद वार में उलझे हुए हैं, ऐसे में वो एक लुभावना बयान अगर देते भी हैं तो कम से कम हमारी सरकार को पहले ये तय करना पड़ेगा कि उसकी विदेश नीति क्या है। और पिछले दिनों जब पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, उधर यूक्रेन और बाकी जो ताइवान, जो बाकी छोटे छोटे देश हैं, वो कहीं ना कहीं युद्ध झेल रहे हैं। ऐसे में हमारी विदेश नीति तो बिल्कुल गोलमोल है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस पाले में खड़े हैं। ऐसे में इस बयान को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि पुतिन को नए नए सहयोगियों की तलाश है, क्योंकि उनके ऊपर वर्ल्ड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक ग्रेट पेट्रियट है, जिन्होंने एबल किया परस्यू इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उसको परस्यू नहीं। पुतिन जी का मैंने शुरू में पहली बात ही कह दी कि वो किस संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं। वो अगर किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष की तारीफ कर रहे हैं तो उसका संदर्भ सिर्फ ये है कि वो खुद युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और बड़ा नुकसान झेल रहे हैं, बड़ी बदनामी झेल रहे हैं पूरी दुनिया में। ऐसे में वो अगर किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष की तारीफ करते हैं तो हमें उस तारीफ के पीछे जाकर के उनकी मंशा को समझना पड़ेगा कि वो कहीं अपने लिए सहयोगी तो नहीं तलाश रहे हैं जो इस युद्ध में या युद्ध से हुए नुकसान में उनकी भरपाई करने के लिए उनके साथ खड़ा हो। आखिरी सवाल, उन्होंने ये भी कहा है कि रशिया ने अपना फर्टिलाइजर सप्लाई इंक्रीज कर दिया 7.6% जब दिल्ली ने रिक्वेस्ट की। तो हमारे देश में फर्टिलाइजर इतना महंगा हो गया, फर्टिलाइजर पे जीएसटी लगा हुआ है, किसान खाद के लिए लाइनों में लग के खुदकुशी कर रहा है, और हम रसिया के बयान पर लहालोट हुए जा रहे हैं। ये तो सीधे सीधे है कि अपना घर उजाड़ करके पड़ोसी के घर को देख करके हम खुश हो जाएं। अपने देश में फर्टिलाइजर किसानों को उपलब्ध नहीं है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, जीएसटी लगा के आपने फर्टिलाइजर महंगा कर दिया है। पहले आप उस व्यवस्था को दुरुस्त करिए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो खेल है वो तो बाद का खेल है। आप अपने देश में जो सामान्य तौर पे सही से वितरण नहीं कर पा रहे हैं लोग, मध्य प्रदेश की घटना आपको याद होगी, लाइन में लगा हुआ है, किसान खुदकुशी कर लेता है क्योंकि उसे फर्टिलाइजर समय से नहीं मिल पाता, उसकी फसल बर्बाद हो रही है। तो ये जो पूरा बयान है, एक तो भारत बाजार है, उस बाजार को संदर्भ में रख करके दुनिया के किसी भी देश का बयान आता है। दूसरी बात ये कि रशिया युद्ध के मुहाने पर युद्ध झेल रहा एक देश है, मैं तो ये कहूँगा, तो उसे नए नए सहयोगियों की तलाश है। मेरा आखिरी सवाल है, आपके बहुत सारे सहयोगी कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात की जा रही है वो तो नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से ली गई है। आपके 2-4 जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, वरिष्ठ नेता, वो कह रहे हैं कि जो आपने भी कहा है कि बहुत आगे आ गया ब्रिटिश कॉलोनी से एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरफ से, उस पर आपको क्या कहना है? आपके सहयोगी क्रेडिट सरकार को नहीं बल्कि नेहरू जी को दे? नहीं, नेहरू जी ही ने देश को, नेहरू जी का जो विजन था, नेहरू जी जितने बड़े व्यक्ति थे और पूरी दुनिया में जो उनकी साख थी, वो आयोजित कार्यक्रमों में विदेश नहीं जाते थे। आज के प्रधानमंत्री जी आयोजित कार्यक्रमों में, प्रायोजित कार्यक्रमों में विदेश जाते हैं और वहाँ भीड़ नारे लगाती है, तो उसी पे लहालोट हैं। नेहरू जी जब जाते थे तो दुनिया का बड़े से बड़ा नेता उनके स्वागत के लिए मौजूद रहता था। तो नेहरू जी का जो कद था उसको छू पाना भी मौजूदा दौर के प्रधानमंत्री के लिए संभव नहीं है। ऐसे में जो भी विदेश नीति बेहतर आपको दिख रही है, उसकी बुनियाद में तो नेहरू जी का ही खून पसीना शामिल है। थैंक यू। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी जी, राज्यसभा के सांसद, हमसे बात करते हुए। कैंपस पवन कुमार के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली।